बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बैंगन के भरते की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो नहायत लजीज और बनाने में बिल्कुल आसान। जब कुछ बनाने को समझ ना आए तो ये भरता बना ले, यकीन जाने खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपने ये भरता बहुत बार बनाया होगा, अक्सर चूल्हे पर जलाकर ये भरता बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बहुत ही यूनिक और आसान तरीका शेयर करूंगी। उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भरता बनाने के लिए मैंने ले लिया है फ्रेश से खूबसूरत से बैंगन। अच्छा, भरता बनाने के लिए आपने थोड़े से बड़े साइज़ के बैंगन लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बैंगन नहीं लेने हैं। अब बैंगन को मैं सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब एक पार्ट को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूँगी। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से आपके सामने एक बैंगन को कट कर लेती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से कट करना है। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अच्छा जी, बैंगन में आयरन होता है तो ये बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं, तो इसको काटते ही मैं फ़ौरन बाउल में पानी लेकर उसमें इसको डिप करके रख दूँगी। बाकी सारे बैंगन जो से इसी तरीके से मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे बैंगन जो से कट कर लिए हैं। अब ले लिए हैं जी मैंने दो टमाटर को मैंने सेंटर से जो सा कट कर लिया है। अच्छा जी, मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। तीन साइज़ की मैंने बड़ी वाली तीखी मिर्च ले ली हैं और इनको सेंटर से कट कर लिया। आपने मिर्चों को अच्छी तरीके से धोकर ड्राई करके इसको सेंटर से कट कर लेना है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, मैंने 6 जवे जो से लहसुन के लिए हैं वो भी यहाँ पर रख लेते हैं। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चूल्हे पर रख लिया है मैंने एक प्यारा सा पैन, और इसमें तकरीबन हाफ़ कप के जितना मैं ऑयल जो सा है वो पैन में शामिल कर लूँगी। नीचे से फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो जो बैंगन हम लोगों ने कट कर कर रखे हैं, आपने पहले इनको पानी से निकाल कर छन्नी में रख लेना है, ठीक है। ये ना हो कि ये पटाखे मारना शुरू कर दे। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने सारे बैंगन जो से ना वो इसमें जो कट करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, इसको डालने के बाद इसको एक साइड से हम अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। कुक होने के बाद हम इसकी साइड को टर्न करेंगे। फ़ौरन से हमने साइड को टर्न नहीं करना, ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ पर फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम लो पे कर लिया है। आपने हाई फ्लेम या बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं करना है, मीडियम फ्लेम जो से है वो सही रहता है। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने देना है। तो यहाँ पर देखें जी, जो से हैं बैंगन हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। यहाँ पर तकरीबन इनको 2 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। तो इनकी साइड को मैं इस तरीके से चेंज कर लूँगी। आपने साइड को इस तरीके से चेंज करते रहना है ताकि जो बैंगन हमारे हैं वो अच्छे तरीके से दोनों साइड से कुक हो जाएं। तो ये देखें जी, सारे बैंगन को हम इस तरीके से उलट पलट लेंगे चम्मच की मदद से, ठीक है जी। ये देखें जी, इस तरीके से सारे बैंगन पलट लिए। अब जो हम लोगों ने टमाटो कट करके रखे थे वो हम इसको यहाँ पर रख लेंगे जी, टमाटर को भी। अच्छा जी, जो मैंने जो वो लगाए थे, मिर्चों को कट लगाए थे, उसका मकसद ये था कि अगर हम यहाँ पर मिर्चों को कट नहीं लगाएंगे तो जब ये ऑयल में गर्म होंगी तो ये बहुत ज़्यादा पटाखे मारती है और बहुत ही बुरे तरीके से ऑयल के छींटे उड़कर आपके चेहरे पर पड़ सकते हैं, हाथ पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए इनको कट लगा लेंगे तो ये पटखेंगी बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ये चटखेंगी नहीं, ठीक है जी। तो फिर ऑयल के उड़ने का ख़तरा नहीं होता। अब देखें जी, मैंने जो है बैंगन उनको दोबारा से जो से हैं वो टर्न कर लिया है, क्योंकि इनको फ्राई होते हुए थोड़ा सा और टाइम हो गया। ऐसे ही हम सारी वेजिटेबल्स जो हमने इसमें डाली हैं, टमाटर को भी हम लोगों ने इसकी साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से ये नरम हो चुके हैं, अंदर से कुक हो चुके हैं। तो अब सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छे तरीके से स्टेन करके ऑयल इसका अच्छे तरीके से निकल जाए तो एक प्लेट में सारी वेजिटेबल को निकाल लेंगे। यकीन करें, आपने बहुत भरते खाए होंगे, जब आप इस तरीके से भरता बनाकर खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब ये देखिए, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि इसका छिलका जो है ना बहुत ही ईजिली रिमूव हो रहा है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से टमाटर के छिलके जो से वो सारे रिमूव कर लेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने बैंगन के छिलके जो से हैं उनको भी रिमूव कर लेंगे, वो भी बहुत ही ईजिली। ये देखें जी, एक साइड से एक कॉर्नर से आप पकड़ेंगे और ये सारा ईजिली ऐसे उतरता चला जाएगा पूरी स्लाइस के ऊपर से। ये देखें, ऐसे ही सारे बैंगन के छिलके भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए। अब इनका कोई काम नहीं, इनको हम वेस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो वेजिटेबल हमारे पास आ गई है, अब इसको एक प्यारे से बाउल में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद जो सा है ना, ये देखें, यहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। और अब मैशर लेने, हैंड मैशर, उसकी मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं, वरना आप हैंड पर ग्लव्स पहनकर भी इसको अच्छे तरीके से इसका मलीदा बनाना है हमने।
अब ये सारी वेजिटेबल्स को यकजान कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से हम लोग मैश कर लेंगे। मैश ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती है। यहाँ पर देखें हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसका एक मलीदा सा तैयार कर लिया। इसको कर देते हैं साइड पर। वही पैन में जो ऑयल था जिसमें हमने फ्राई किया था उसको दोबारा से हमने चूल्हे पर रखा है और इसमें 1 टीस्पून जोन से है मैंने साबुत काला ज़ीरा जोन सा वो डाल दिया है। इसको 10 सेकंड के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई करना है ऑयल में ताकि ये जले नहीं, प्यारी सी खुशबू आ जाए। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है और यहाँ पर ये डाल देंगे। यहाँ पर प्याज को जोन से है मैंने बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन या कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको सौते करना है, लाइट सा पिंक कलर देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ले लिया है, खुश्क धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून जोन से मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे दरा मिर्च का लिया है। ये हैं जी बेसिक से मसाले जो इसमें जाएंगे। प्याज के साथ अब मसालों को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद यहाँ जो हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया था वेजिटेबल्स का, बैंगन, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का, वो इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर जो मेन काम है वो है जी भुनाई का। आपने मज़ेदार सा बैंगन का भरता बनाने के लिए भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जितनी मज़े की आप भुनाई करेंगे ना उतना ही टेस्टी और डिलीशियस लजीज आपका बैंगन का भरता तैयार होगा। आपने जब भी भरता बनाना है तो इसको फ्राई करने में, भूनने में आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बैंगन का भरता जोन सा है वो भुन रहे हैं। तो जैसे ही इसको 2 से 3 मिनट हो गए थे भुनते हुए तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं, और थोड़ी सी मैंने जो सी ना कलौंजी ले ली है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और वैसे भी हमें हर सब्ज़ी में ये ज़रूर जो सा ना सालन में इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए भरता हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब कुछ मैंने हरा पत्ते लिए हैं जी धनिया के, वो इसमें हम लोग डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने नीचे से ऑफ कर दिया है। बहुत ही डिलीशियस सुपर डुपर टेस्ट वाला हमारा बैंगन का भरता झटपट से तैयार हो गया। चलें जी अब मैं एक ले लेती हूँ प्यारी सी प्लेट और आपको इसमें निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। यकीन जाने आप एक दफ़ा ये भरता ज़रूर ट्राई कीजिए, उसके बाद आप बार बार बनाएंगे। आप इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, तंदूर की चपाती के साथ, चावल के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये सब के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। झटपट से तैयार होने वाली है और बिगनर्स की तो मौजें हो जाएंगी जब वो ये बना लेंगे, तो झटपट से वो बनाना शुरू कर देंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह।